द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में जिस बात का डर नेतन्याहू को था, अब वो बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुका है और उस डर के आगे अब लगता है कि शायद डर बढ़ेगा, कम नहीं होगा। क्योंकि इजराइल में जिस तरह से नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन होने शुरू हुए थे, लोगों ने सोचा था कि सरकार में नेतन्याहू है तो दबा देगा, लेकिन अब इजराइल के आम नागरिकों के प्रदर्शन चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। नेतन्याहू को हटाने की मांग जो है वो चप्पे चप्पे पर टेल अवीव, जो इजराइल की राजधानी है, उसके चप्पे, उस शहर के चप्पे चप्पे पर गूंज रही है। और जिस तरह से, जिस बर्बरता से अपने ही नागरिकों को नेतन्याहू की सरकार के अधीन आने वाली पुलिस मार रही है, पीट रही है, खींच रही है, कहीं वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है तो कहीं पर कोई गैसेस का इस्तेमाल करके रोका जा रहा है और गिरफ्तार करके धक्के देके जेल में डाल रही है। आप सोचिए, ये किसी के जब नहीं हो सकता है तो ये अपनों के भी नहीं हो सकता है। एक यूज़र ने डाले हैं कुछ वीडियो फुटेजेस, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इजराइल के नागरिक जो हैं वो इजराइल की राजधानी टेल अवीव में देर रात में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि जो हमारे परिवार के लोग बंधक बनाए गए हैं, जिन सैनिकों को, जिन आम नागरिकों को बंधक बनाया है गाजा पट्टी में हमास ने या वहाँ के रेजिस्टेंस ने, उनको छुड़ाया जाए और युद्ध को अब रोका जाए। और इजरायली जो प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, उसका इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन पुलिस कहीं डंडे मार रही है, कहीं वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। आप खुद देख लीजिए कुछ झलक। दोस्तों, देखा आपने किस तरह से एक वाटर कैनन की पूरी गाड़ी जा रही है पानी की बौछार करते हुए प्रदर्शनकारियों के ऊपर, और दूसरे में भी आपको वो प्रदर्शनकारियों पर बौछार करती हुई दिखेगी। अब मैं आपको दूसरा वीडियो दिखाता हूं जहां पुलिस की बर्बरता दिखाई देगी इजराइल के नागरिकों पर। देखिए। जो अभी आपने वीडियोस देखे, इसमें घोड़ों के ऊपर सवार पुलिसकर्मी जो हैं इजराइल के, अपने ही नागरिकों को मार पीट रहे हैं। और साथ में अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग प्रदर्शनकारी गिर गए हैं तो उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के लोग आ रहे हैं और उनको उठा के धक्के देकर बाहर ले जाने का काम किया जा रहा है। यही हालात है। और जिस तरह के हालात बने हैं, अमरीश मिश्रा जी ने भी कुछ ट्वीट किया है, कुछ वीडियोज़ हैं, ये देख लेते हैं। ये भी यहीं के प्रदर्शन के। उन्होंने लिखा है कि ये फ़िलिस्तीन नहीं है, अंग्रेज़ी में लिखा है, लेकिन असली तस्वीर है इजराइल की, जो आज टाइम्स ऑफ इजराइल और इजराइल के जो दूसरे समर्थक हारिस वगैरह हैं ये नहीं दिखाएंगे आपको। कम से कम 18 इजरायली हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं, जिनकी मांग ये थी कि वो अपने इजरायली बंधकों को छुड़ाने की बात कर रहे थे गाजा में, और युद्ध को रोकने की मांग करके वो प्रदर्शन कर रहे थे टेल अवीव में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ, नेतन्याहू के इस्तीफे के लिए। किस बर्बरता का इस्तेमाल किया गया है अपने ही नागरिकों पर देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये बताती है कि किस तरह से प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय होगा नेतन्याहू के लिए। और शायद इसीलिए नेतन्याहू जैसे इंसान की जान के भूखे जो लोग हैं, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए या अपने विरोधों से बचने के लिए इस युद्ध को आखिरी स्तर पर ले जाने का काम कर रहा है। देखिए इस वीडियो को। दोस्तों, ये 4 अलग अलग वीडियोस के मैंने कुछ अनुभाग लगाए हैं। पहला तो आप देख सकते हैं शुरुआत के अंदर कैसे इजरायली नागरिक जो है वो गुस्से के साथ प्रदर्शन करता है और उसको पुलिस वाले जो हैं इजरायली वो धक्के दे के पीछे हटाते हैं, मारते हैं। ऐसे ही कुछ घुड़सवार दिखेंगे आपको इसी वीडियो में जो मैंने आपको पहले दिखाया, वो भी प्रदर्शनकारियों के ऊपर बर्बरता का इस्तेमाल कर रहे हैं।
ऐसे कई जगह के ऊपर नागरिकों को धक्के दे रहा है इजराइल की पुलिस। इजराइल के ही नागरिकों पे वाटर कैनन की बौछारें जो हैं पूरे प्रदर्शनकारियों पे हैं और देर रात में ये हो रहा है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, भले ही मीडिया दिखाए या ना दिखाए, नेतन्याहू के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा है, नेतन्याहू को शायद उम्मीद होगी कि 13,000 गाजा के बच्चों को मार के उनकी बचपन में जान लेके वो अपनी राजनीति चमका लेगा। पर ऊपर वाला भी इंसाफ करता है। राजनीति तो छोड़िए, शायद उसकी ज़िंदगी भी चमकने से बहुत ज़्यादा वंचित हो, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर वाले की जो कार्रवाई होती है वो बड़ी होती है। ज़िंदगी से मेरा मतलब राजनीतिक ज़िंदगी है। तो ये बड़ा विषय है कि कौन कहाँ जाता है राजनीति करने के लिए, लेकिन आप अगर आम नागरिक और बेकसूरों की जान ले रहे हो तो वो राजनीति आपकी कभी नहीं चमकेगी। जैक्सन हिंकल ने भी डाला था एक वीडियो, और बहुत से लोगों ने डाला था कि कैसे अभी कुछ दिन पहले भी इजराइल में बड़ा प्रदर्शन हो रहा था। भीड़ को आप देखेंगे तो आप हैरान होंगे, ये इजराइल के अंदर हो रहा है। जो इजरायली नागरिक हैं, जो यहूदी नागरिक हैं, इजराइल के नागरिक हैं, जो इस युद्ध से अब सहमत नहीं हैं, जिनकी मांग है कि युद्ध विराम हो, ये लड़ाई रुके, और जो इजराइल के बंधक गाजा में बंद हैं उनको छुड़वाया जाए और नेतन्याहू इस्तीफा दे। नेतन्याहू के रेजिग्नेशन के लिए, नेतन्याहू को हटाने के लिए इजराइल के शहरों के अंदर किस स्तर पर प्रदर्शन हो रहा है, जो कोई भी पेड मीडिया आपको नहीं दिखा सकता। इस वीडियो को देख लीजिए। इस तरह के प्रदर्शन कई सारे हैं, कई जगह पे हैं, अगर मैं दिखाऊं, लेकिन मैं आपको वो प्रदर्शनों से हट के अब गाज़ा की हालत ज़रूर दिखाना चाहता हूं। मेरी कोशिश रहती है, ऐसे बहुत सारे प्रदर्शनों की वीडियोस मेरे पास हैं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि जब भी मैं कोई वीडियो करूं इजराइल पे, तो इजराइल की नाकामी हो या इजराइल की परेशानी हो, उसके साथ गाज़ा की परेशानी भी दिखाई जाए। गाज़ा में लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, भूख मिटाने के लिए आज जो मजबूर हैं जानवरों के खाना खाने के लिए और कुछ भी खाने के लिए, पीने को पानी तक के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आई ऑन पैलेस्टाइन ने डाला है कि कैसे जो बेघर बच्चे हैं वो दूर दूर जा रहे हैं पानी लाने के लिए, और किसी भी हालत में वहाँ से खुद पी के आते हैं, कुछ पानी लाते हैं अपने परिवार के लिए। ये हालात हैं, देखिए इस वीडियो। ऐसे ही एक और वीडियो आई ऑन पैलेस्टाइन ने डाला है कि कैसे बुजुर्ग और बच्चे खाना लेने के लिए कटोरे लेके खड़े हुए हैं। ये हाल किया है इस गाज़ा के युद्ध ने, जिसमें इजराइल ने बर्बरता की सारी सीमाएं लांघी। देखिए इस वीडियो। तो ये एक बड़ा विषय है जिस पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, याद रखिएगा, गाज़ा को तबाह कर दिया नेतन्याहू ने, लेकिन नेतन्याहू की राजनीति बचने के बजाय वो भी तबाह हो चुकी है। पहले ही संकट में थी नेतन्याहू की राजनीति, और अब जिस तरह का प्रदर्शन मैंने आपको दिखाया है, ये हर रोज़ की कहानी है। मीडिया दिखाए या नहीं दिखाए, सोशल मीडिया के ऊपर हर रोज़ इस तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं, और लोग यही कह रहे हैं कि नेतन्याहू इसीलिए खींच रहा है युद्ध को कि उसको अपने देश में जो आम जिंदगी जब शुरू हो तो इस सब का सामना करने में वक्त लगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।